वेलकम टू फिल्टर्ड फिजिक्स। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये आपकी क्लास नंबर 1 रहने वाली है, जिसमें हम टारगेट करने वाले हैं सीएसईआर नेट फिजिकल साइंस को, गेट फिजिक्स को, जो आपके अदर एमएससी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम करने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो भी आपके एमएससी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 किलोवोल्ट इज अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम इज। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल आपको गिवन है, पोटेंशियल कितना गिवन है यहाँ पे, ये है, सॉरी, ये है आपका V इज इक्वल टू 20 किलो वोल्ट, जिसको हम लिख सकते हैं 20,000 वोल्ट। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये किस लॉ से हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आता है, ये आता है डुएन हंट लॉ। काफी फेमस लॉ है। इसका जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, और ये हमारे पास जो रहता है ये एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज जो हमारे पास यहाँ पे आने वाली हैं, जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आने वाली है, वैल्यूज क्या क्या है देखिए। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आपका 12,400 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे आएगा 20,000। जीरो से जीरो कट कर दो, इसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है यहाँ पे 124 डिवाइडेड बाय आपका 200। कट करोगे इसको तो कितना आएगा 62 बाय आपका 100, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.62 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें क्या चीज मेंशन्ड है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल लाई इन। आपसे बस इतना पूछा गया कि जो आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के, वो किस रीजन में लाई करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। बट इसका थोड़ा सा हम थ्योरी देखेंगे कि हमारे पास कौन से एनर्जी लेवल्स कहाँ पे हमारे पास लाई करते हैं। जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं ये लाई करते हैं आपके माइक्रोवेव रीजन में। नेक्स्ट हमारे पास है वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल लाई करते हैं आपके आईआर मतलब इंफ्रारेड रीजन में। और लास्ट हमारे पास बचता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होंगे ये आपके लाई करते हैं, दो रीजन हमारे पास बोले जाते हैं यहाँ पे, या तो विजिबल बोला जाएगा, सेकंड वन इज यूवी। तो यूवी और विजिबल रीजन यहाँ पे हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी के लिए आंसर होगा आपका माइक्रोवेव रीजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ अ 300 नैनोमीटर लाइन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास है यहाँ पे आपको वेवलेंथ, वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपका 300 इंटू में 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 9 मीटर, ऐसा कुछ इसको आप लिख सकते हो। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी इज आपका c बाय लैम्डा। मतलब जो फॉर्मूला आता है हमारे पास ये आता है c इज इक्वल टू आपका फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब पहले हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय आपका 300 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9, और यहाँ पे आ जाएगा ये मीटर में। यहाँ से अगर वैल्यूज हम देखें तो इसको आप कट कर सकते हो, इसको कट करोगे तो यहाँ पे 100 बचेगा। 100 से भी आप ये दो जीरोस कट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये आपका 10 रेज टू द पावर 6, और नीचे हमारे पास क्या आएगा 10 रेज टू माइनस ऑफ 9। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10 टू द पावर माइनस 9 ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू द पावर 15
हर्ट्ज हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ गई, ठीक है। फ्रिक्वेंसी के अगर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर बी आ सकता है आपका करेक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी आ सकता है, ठीक है। अब हमने दूसरा पार्ट में निकालना है जो कि हमारे पास है वेव नंबर। वेव नंबर का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये 1/λ ऐसे लिखना होता है। अगर इसको हम देखें तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1/300 इंटू में आपका 10⁻⁻⁹ जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा आपका, 10⁹ ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 300, दो जीरोज आप कट कर सकते हो यहाँ से, आपका ये 7 पे आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 1/3 इंटू में 10⁻⁷। 1/3 हमारे पास कितना होता है आपका 0.33 इंटू में आपका 10⁻⁷ है। तो पहले आपको 2 पॉइंट शिफ्ट करने पड़ेंगे और फिर आगे जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो आपको पता है कि ये चलता चला जाएगा और ये हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे। वैसे भी आप अगर ध्यान से देखो तो सेंटीमीटर इनवर्स में है। पहले इसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, इसको हम 0.33 इंटू में अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में यहाँ पे 5 आता है। तो इसको लास्ट में अगर हम सोल्व करें, सोल्व करने पे हमारे पास ये 3 5 बार 3 आएगा और सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब है कि हमारे पास ये पहले मीटर वाले पार्ट में था, इसको आपने 2 का चेंज इसमें करना पड़ेगा सेंटीमीटर इनवर्स के लिए। तो आंसर हमारे पास बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑब्जर्व्ड फॉर अ 2D 3/2 चेंजेस टू 2P 3/2, मतलब किस लेवल से किस लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है। 2D 3/2 से 2P 3/2 में हमारे पास ट्रांजिशन हो रहा है वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारे पास ये ट्रांजिशन हो रहा है तो ये हमारे पास किसका क्वेश्चन है, ये आपका जीमान इफेक्ट का क्वेश्चन है। जीमान इफेक्ट का क्वेश्चन है। अब इसमें हमारे पास एक ट्रिक आती है जिसको हम बोलते हैं एरो ट्रिक। एरो ट्रिक समझने से पहले हम यहाँ पे जे वैल्यूज देख लेते हैं। अगर हम ट्रांजिशन की बात करें तो कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं, 2D 3/2 से हम जा रहे हैं आपका 2P 3/2 पे। तो दोनों ही केस में जे का वैल्यू जो आ रहा है आपका ये आ रहा है 3/2। अगर एम जे वैल्यूज आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हो तो एम जे वैल्यूज आती हैं आपकी माइनस जे से आपका कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, प्लस जे तक, ठीक है। तो माइनस जे मतलब आपका -3/2, 1 का चेंज आएगा तो -1/2, फिर आपका 1/2 और आपका लास्ट में आ जाएगा 3/2, ऐसा कुछ। और दोनों ही केस में जे आपका 3/2 है तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। वेट, वैल्यूज क्या आएंगे हमारे पास यहाँ पे देखना, 3/2, 1/2, -1/2 और आपका -3/2, ऐसा कुछ। और यहाँ से अगर हम देखें तो नीचे भी सेम ही वैल्यू रहेगी, 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे एरो ट्रिक हमारे पास कैसे काम करती है, आप यहाँ पे एक एरो बनाओगे, एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, तीन ट्रांजिशन, चार ट्रांजिशन। फिर हमारे पास ये वाले ट्रांजिशन भी होते हैं, 6 ट्रांजिशन हो गए हैं, 7, 8, 9 और 10। तो टोटल ट्रांजिशन हो गया हमारे पास 10। एक्चुअल में ये ट्रिक जो बनी है ये इस सिलेक्शन रूल के ऊपर है। डेल्टा एम जे जो हमारे पास होता है ये आपका 0, ±1 होता है। तो इस सिलेक्शन रूल के ऊपर हमारे पास ये ट्रिक है। टोटल अगर हम यहाँ पे एरो काउंट करें तो 10 एरो थे, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 कंपोनेंट आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसमें क्या बोला गया है, दी जीरो सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव वाइब्रेशनल लेवल ऑफ एन एनहार्मोनिक ऑसिलेटर कोरस्पॉन्ड टू। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो आपके सेपरेशन लेवल है, अगर हम यहाँ पे कुछ लेवल्स बना लेते हैं, इनके बीच में सेपरेशन जीरो होता जा रहा है। जो हमारे पास यहाँ पे सेपरेशन है ये ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये सारे जो लेवल्स हैं ये ऑलमोस्ट हमारे पास क्या कर जाएंगे, आपस में ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक कॉन्टिन्यूस पार्ट बन रहा है। जब भी कॉन्टिन्यूस या फिर कॉन्टिनम जैसा कुछ बनता है हमारे पास, तो यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी का हमारे पास रोल आता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो डिसोशिएट हो चुका है, ठीक है। तो डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हमारे पास ऑलमोस्ट ओवरलैप कर गए हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनम यहाँ पे बनता है, कॉन्टिनम में मतलब हमारे पास यहाँ पे जो कंसेक्यूटिव वाइब्रेशनल लेवल होता है उनके बीच में हमारे पास कोई भी सेपरेशन नहीं दिखाई देता। तो इसका आंसर जो आएगा इट विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मूव करें, ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट है, इसमें डॉपलर ब्रॉडनिंग की बात करी है। सिर्फ आपसे पूछा गया कि जो डॉपलर ब्रॉडनिंग है वो किसके प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ सोर्स, इस पे हमारे पास क्या रिलेशन रहेगा डॉपलर ब्रॉडनिंग का। तो जो यहाँ पे आपका डॉपलर ब्रॉडनिंग का रिलेशन होता है
अगर डॉपलर ब्रॉडनिंग की हम यहाँ पे बात करें तो जो रिलेशन हमारे पास यहाँ पे आता है, ये आता है आपका चेंज ऑफ वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ से अगर रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एटसेट्रा सीरीज अपेयर इन द स्पेक्ट्रा ऑफ। जो आपकी शार्प है, प्रिंसिपल है या फिर आपका डिफ्यूज सीरीज है, ये किस पर्टिकुलर एलिमेंट के स्पेक्ट्रम में आता है। मतलब या तो हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा, रेयर गैस एटम्स तो बिल्कुल ही हमारे पास लीस्ट प्रायोरिटी पे रखो तो ये तो आंसर नहीं आएगा, या तो आपका अल्कली एलिमेंट्स आ सकता है, फिर अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट आ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए भी हमारे पास शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज सीरीज हम नहीं लिख रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जिसमें आंसर आएगा इट विल बी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका अल्कली एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है। पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर जैसे हम एस की बात करें तो एस की स्प्लिटिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ 1/2 आता है। अगर जे का वैल्यू हम देखें, जो पी है, पी में दो वैल्यूज आती हैं, 1/2 एंड 3/2। डी में भी दो वैल्यू आती हैं, इसमें कौन सी वैल्यूज आती हैं, 3/2 एंड आपका 5/2। और एफ में हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, या तो आपका 5/2 आएगा या फिर आपका 7/2 आएगा। तो हमें एक चीज पता है कि यहाँ पे 9/2 वाला ऑप्शन नहीं आ सकता। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, इसके बाद अब हमने एक बार किसी को एक को ट्राई करना है, तो हम यहाँ पे 2f5/2 को एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास कंपेयर किया जाता है, अगर जनरल फॉर्म में देखें तो ये 2s+1 LJ ऐसे कुछ होता है। इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 2s+1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2s इज इक्वल टू आपका 2 - 1 और 2s इज इक्वल टू आपका 1 और s इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से आपका हाफ, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये इतना पार्ट आ गया। अगर हम l की बात करें तो l डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे कितना है, हमारे पास 3 है क्योंकि f आ रखा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास s के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट हमारे पास p के लिए कितना होता है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है। d के लिए हमारे पास कितना होता है, l का वैल्यू आपका 2 होता है। और f के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, l का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हमने L का वैल्यू देख लिया। J हमारे पास कितना दिख रहा है यहाँ पे, 5/2। अगर हम यहाँ पे L+S करते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर, L+S मतलब J का वैल्यू हमने निकालना है, तो L+S से हम कहाँ तक जाएंगे, टू L-S। L+S से L-S हमें जाना है, तो हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, किस किस को, L को और S को। तो 3+½ अगर इनको हम ऐड करते हैं तो कहाँ तक हमने जाना है, 1 के चेंज पे हमने जाना है 3 - ½ तक। तो 3+½ करोगे तो 7/2 आएगा, 3 - ½ करोगे तो आपका 5/2 आएगा। 1 का चेंज के बीच में, तो मतलब ये दो वैल्यूज ही आ सकती हैं यहाँ से। तो मतलब अभी के लिए हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर आपके सी और डी को भी। अगर इनको चेक करें तो इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखें 3f, ऑप्शन नंबर सी को मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि 7/2 पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम इसको चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ से हम 2s+1 इज इक्वल टू 3 लिखें तो 2s इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, s इज इक्वल टू आ जाएगा 1। और l का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो अगर मैं j निकालूंगा तो 3+1 इज 4 और इनका चेंज कितना आ जाएगा 2। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे j के आती हैं, और j के वैल्यू हमारे पास या तो 5/2 होनी चाहिए फिर 7/2। तो ना तो आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा ना ऑप्शन नंबर डी बनेगा, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से क्वेश्चन आपका होता है। बस आपसे ये पूछा गया था कि कौन सी स्टेट इसमें से एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लैंडेजी फैक्टर का। ठीक है, लैंडेजी फैक्टर के लिए एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से पहले हम यहाँ पे ना इस टर्म को देख लेते हैं। 2p3/2 है तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। ऊपर वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, 2s+1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो s का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से हाफ। उसके अलावा p लिखा हुआ है तो p के लिए हमें पता है l का वैल्यू कितना होता है 1, और j आपको डायरेक्ट गिवन है यहाँ पे 3/2। अब जो यहाँ पे लैंडेजी फैक्टर होता है, इसका फॉर्मूला जब लिखते हैं हम, तो फॉर्मूला हमारे पास आता है यहाँ पे GJ इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे आएगा आपका J × J+1 प्लस हमारे पास यहाँ पे S × S+1 माइनस आपका यहाँ पे L × L+1। देखो लैंडेजी फैक्टर को याद करना
थोड़ा सा इजी है, देखो एक बार क्रैम तो आपको करना पड़ेगा, बट इसमें जो ये एल वाला वैल्यू है, लैंडेजी फैक्टर एल अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, और जो एल वाला वैल्यू है इसमें माइनस में रहेगा, बाकी दोनों हमारे पास यहाँ पे प्लस में रहेंगे। नीचे हमारे पास आता है 2j इंटू आपका j+1। अब इसमें जस्ट वैल्यूज हमने पुट करनी है, तो यहाँ पे 1 प्लस ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका j का वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 इंटू आपका 3/2 + 1 इज 5/2। फिर हमारे पास s के लिए लिखोगे 1/2 और 3/2। लास्ट हमारे पास आएगा माइनस ऑफ 1 इंटू 1+1 मतलब ये आ जाएगा 2, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे 2 इंटू 3/2 इंटू 5/2, ऐसा कुछ। इसको जब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये बनेगा 1 प्लस ऊपर हमारे पास बन जाएगा 15/4 प्लस आपका यहाँ पे 3/4, और लास्ट वाला आप अगर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ 8/4। डिवाइड में क्या चल रहा है, 2 इंटू आपका 15/4। 4 से 4 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉमन ले लोगे ऊपर भी नीचे भी। लास्ट हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1 प्लस ये क्या है 15 + 3 18, 18 - 8 इज ऊपर आ जाएगा 10, नीचे हमारे पास बन जाएगा 30। तो इसको सोल्व करना है, तो यहाँ से किसको कट करोगे 1/3 आएगा, तो 1 + 1/3 इज 4/3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। इसका क्वेश्चन एज इट इज यही फॉर्म में आता है, लैंडेजी फैक्टर की वैल्यू आपसे पूछी जाती है, तो लैंडेजी फैक्टर का मेन चीज क्या है, ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला मेन है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है लैंडेजी फैक्टर का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो इसी के साथ हमारे पास आज के क्वेश्चंस होते हैं आपके खत्म। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ठीक है। ये जो क्लासेस होती हैं इसमें हम सीएसआर नेट, फिजिकल साइंस, गेट फिजिक्स और अदर एमएससी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन टाइम टू टाइम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे देखते रहना। थैंक यू।